हाय एवरीवन। आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सिंपल में हम बोलते हैं DBMS। इस कोर्स में जितना भी होगा वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और गेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए हम अपना कोर्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अगर DBMS की बात करें हम, DBMS इसमें आता है डाटाबेस, फिर आता है आपका मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो, अब डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, मीन्स एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजिंग डाटा। देखो, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को कैसे समझेंगे हम। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक, स्टूडेंट का रोल नंबर है, फिर उसका नेम है, उसकी आईडी है, इतनी सारी चीज़ें उसकी हैं। तो जिस रोल नंबर पे अगर नेम है और उसका आईडी, तो अगर रोल नंबर पे हम कॉल करें कि इस रोल नंबर का नेम कहाँ है, तो हम आसानी से इसको पा सकते हैं। मीन्स ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनका कलेक्शन करेंगे तो वो डाटाबेस हो जाएंगी। अगर इनका ही कलेक्शन करते हैं हम, डाटाबेस हो जाती हैं। जैसे समझिए, अगर हम बात करें, एक टेबल हमारे पास है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, और इसमें अगर हम एंट्री देते जाएं, 1 पे एक नाम, दूसरा नाम, 3 पे दूसरा नाम, तो बेसिकली क्या है, ये आपका डाटाबेस है। क्या है? डाटाबेस। अब इसको मैनेज करने का काम क्या करता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर इस चीज़ों को मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने क्या देखा? डाटाबेस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मीन्स DBMS क्या होता है। DBMS बेसिकली, DBMS इज ए सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है यूज्ड टू मैनेज एंड एक्सेस डाटा इफिशिएंटली। मीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। देखो ये होता कैसे है। मान लीजिए कि हमारे पास एक यूज़र है, ठीक, एक यूज़र है और एक डिस्क है, उसके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके पास उसकी एक डिस्क है। इसमें मान लो फाइल F1 है, F2 है, खूब सारे आपके फाइल्स रखे गए। इसको इसे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए यूज़र और डिस्क के बीच में एक लेयर आती है सॉफ्टवेयर की, इंटरफेस है, एक इंटरफेस है। यही आपका DBMS है, जो कि आसानी से डिस्क के डाटा को यूजर के द्वारा मैनेज करने में हेल्प करती है। यूजर इसे आसानी से मैनेज कर सकता है। एसक्यूएल होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं इस DBMS में जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। ठीक, हमने क्या देखा कि डाटाबेस क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि डाटाबेस क्या होता है, फिर डाटाबेस के बाद हमने देखा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक, अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास DBMS पहले नहीं होता तब क्या होता। अगर हमारे पास DBMS नहीं रहता तो उस समय हमारे पास एक अलग सिस्टम थी जिसे हम बोलते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम में बेसिकली देयर इज नॉट एनी DBMS सॉफ्टवेयर। मीन्स फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था। तो इसमें मैनेजिंग कैसे होती थी? अगर कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो इसे मैनेज कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर हमारे पास यूज़र है और एक डिस्क है,
तो इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता था डाटा को मैनेज करने के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के लिए हेल्प करता था तो इसमें कोई भी बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी सिस्टम नहीं था। मान लो अगर एक डिस्क है तो फाइल को कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो, मान लो F1 यहाँ रख दिया, F2 यहाँ रख दिया, F7 यहाँ रख दिया, F5 यहाँ रख दिया, मीन्स डाटा को मैनेज करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। आप किसी भी तरह से किसी भी डाटा को कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कोई भी डाटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे रख देंगे तो डाटा को निकालने में तो दिक्कत होगी। अगर F2 मांगेगा तो पूरा फाइल में खोजेगा F2 कहाँ, प्रॉब्लम होगी ना। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें अगर होती हैं इस फ्लैट फाइल सिस्टम में, उन्हीं सब को हम सॉल्व करते हैं DBMS में। मीन्स ये जो फ्लैट फाइल सिस्टम है हमारा पुराना वर्जन है, और ये DBMS जो आपका है ये आपका न्यू है, ठीक। फिर DBMS के बाद हम देखेंगे कि RDBMS क्या होता है। सारी चीज़ों को हम बारी बारी से नेक्स्ट लेक्चर में, आगे लेक्चर्स में हम देखते रहेंगे, सारी चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे। अब देखो, जो फ्लैट फाइल सिस्टम होता है इसके बारे में बोल सकते हैं इट इज़ गुड फॉर स्मॉल डाटा like MBs, KBs, मीन्स MB KB की डाटा को आसानी से मैनेज कर लेता है। नॉट गुड फॉर TB और GB डाटा, मीन्स गीगाबाइट और टेराबाइट डाटा को आसानी से मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि मान लो अगर ये फ्लैट फाइल सिस्टम का डिस्क है और ये DBMS का डिस्क है, इसमें फाइल कोई भी फाइल कहीं भी रखी जा सकती है। लेकिन अगर DBMS फाइल का डिस्क है तो F1 यहाँ रहेगा, F2 यहाँ रहेगा, F3 यहाँ रहेगी। मीन्स इसमें वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज डाटा होता है, और फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई भी मैनर नहीं होता डाटा को रखने के लिए, ठीक। तो हमने आज क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस क्या होता है, उस पर हमने देखा कि मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमने देखा कि बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर है, कोडिंग की जाती है, इसके कोडिंग से बनती एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और डिस्क के बीच में, से हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क बोल दें, यूज़र और डिस्क के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो कि डाटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। और DBMS अगर हमारे पास नहीं था तो हमारे पास फ्लैट फाइल सिस्टम थी, और फ्लैट फाइल सिस्टम में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, और यही हेल्प करता है डाटा को मैनेज करने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS। मीन्स फ्लैट फाइल सिस्टम और DBMS में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों में अगर फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई डिसएडवांटेज है तो उसको DBMS ने कैसे सॉल्व किया, किस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।